सुनो, ये बेसिक ज्योमेट्री है, सबके लिए जरूरी है। 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के आगे भी जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके लिए भी बेसिक ज्योमेट्री जरूरी है। ठीक है, तो शुरू से मैं बेसिक ज्योमेट्री बता रहा हूं, उसको देख लो। सबसे पहले मैं एंगल से शुरुआत करता हूं। एंगल, उससे पहले क्या है? पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे है। तो पॉइंट, तो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट जिसका एक पोजीशन होता है। इसके बारे में क्या बात करूं? पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये सब होते हैं। और ये लाइन है, लाइन में दोनों तरफ एरो लगा होता है, ये दोनों तरफ बढ़ता है। इसका लेंथ इनडेफिनिट होता है, दोनों तरफ बढ़ता है एंडलेसली। ठीक है, इसको लाइन कहते हैं। बस इतना ही समझना है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और ये लाइन सेगमेंट है, इसको बोलना है लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसको बोलना है रे। रे बोलना है। इसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक जो एंड है ये बढ़ती चला जाता है आगे। ठीक है, बस इसके बाद हम बात करेंगे एंगल की। एंगल जानना सबके लिए जरूरी है। एंगल को पहचानो तब आगे कुछ समझ में आएगा। देखो, ये है एंगल, ये ऐसे एंगल बनाते हैं। हमने एंगल जो बनाया है वो AOB है, ये एंगल है। इसको नापते हैं। एंगल होता है 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120, ये सब एंगल होता है। ठीक है, और एंगल का ये क्या है? आर्म है, आर्म ऑफ एंगल। और ये क्या है? आर्म ऑफ एंगल। यानी आर्म कौन सा है? एक तो OB है और दूसरा है OA। और ये जो बीच का ये है, इसको वर्टेक्स बोला जाता है, इसको वर्टेक्स कहना है। और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टेक्स हमेशा बीच में लिखा जाता है। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल। एंगल को जब रिप्रेजेंट करना हो तो वर्टेक्स को बीच में लिखना है। ठीक है, जैसे वर्टेक्स यहां पर ये है, इसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल AOB। देख रहे हो, बीच में लिखा है वर्टेक्स को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BOA। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में वर्टेक्स बीच में है। BOA लिखो चाहे AOB लिखो, दोनों कंडीशन में वर्टेक्स बीच में होना चाहिए। एक दो एग्जांपल और दूंगा मैं, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? पॉज करो। ठीक है, अब उसके बाद एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, 2-3 एग्जांपल बताता हूं। सुधर जा तू। एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, वो तरीका मैंने बता दिया कि वर्टेक्स हमेशा बीच में लिखा जाता है। उसके बाद एक दो एग्जांपल देता हूं, उसको देखो। जैसे ये ट्रायंगल है, हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। जो 6, 7, 8, 9, 10 तक तुम लोग ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ोगे। तो ट्रायंगल में ये एंगल कैसे रिप्रेजेंट है? ये एंगल दे दिया, मैं इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं और इसको 3 लिख देता हूं। नंबर 1 पर जो एंगल बना हुआ है उसका वर्टेक्स है A। तो एंगल 1 को रिप्रेजेंट करेंगे हम एंगल BAC, या इसको हम लिख सकते हैं CAB। दोनों तरफ से देखते हैं तो वर्टेक्स बीच में आता है। ठीक है, उसी तरह से एंगल 2 को लिखेंगे एंगल ABC और एंगल CBA। 2 का वर्टेक्स है B और B को हमने
बीच में लिखा है, ठीक है। एंगल 3 का वर्टेक्स है C और C को बीच में लिखेंगे तो होगा ACB और BCA। अब उसके बाद हम रेक्टेंगल में देख लेते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल में या रेक्टेंगल में देख लो। ये क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहां पर 4 एंगल्स हैं, इसको 1 2 3 और 4 एंगल रिप्रेजेंट करने आएगा तभी तो समझोगे कुछ। एंगल 1 का वर्टेक्स A है, एंगल 1 का वर्टेक्स A है और तो इसका नाम लिखेंगे DAB। DAB हमेशा 3 पॉइंट लिया जाता है, ठीक है। और इसका एंगल 2 का क्या नाम लिखेंगे? ABC। ABC वर्टेक्स को बीच में लिखो, ठीक है। और लिखो एंगल 3 का नेम लिखेंगे BCD और 4 का लिखेंगे CDA या ADC, दोनों बात एक ही है, ADC, ठीक है। कट करो, कट। अब एक और एंगल का एग्जांपल ले लो। ऐसे एंगल रिप्रेजेंट करने में बच्चे गलती करते हैं, अब के बाद तुम लोग गलती मत करना, ठीक है। ये डायगोनल बना दिया, ये डायगोनल। अब यहाँ कई सारे एंगल है, इसको एंगल 1 लिख दिया है और ये एंगल 2 है। उसी तरह से ये 3 और ये 4, यहां भी एंगल बना है 5 और 6 7 और 8 और यहां भी एंगल बना हुआ है 9 10 11 और ये 12। अब इन सब एंगल का नाम लिखता हूं, ध्यान से देखो। मैं पहले बीच से शुरू करता हूं। एंगल 9, एंगल 9 का वर्टेक्स है O और एंगल 9 को रिप्रेजेंट करेंगे BOC। BOC वैसे O पर 4 एंगल बना हुआ है, 1 2 3 4, तो 9 को BOC लिखा जाएगा और एंगल 10 जो लिखा है उसका होगा AOB। और तमन एंगल 11 को क्या लिखेंगे? जल्दी बोल। AOD। AOD सही है। और रौनक एंगल 12 को क्या लिखेंगे? COD। COD सही है। और ये चारों एंगल लिख दिया। और एंगल 1 को लेते हैं। अब एंगल 1 यहां तक बना हुआ है, एंगल को पहचानो, BAO लिखना है, BAO। एंगल लिखने में गलती मत करना। और अरमान बोलेगा एंगल 2 का नाम क्या होगा? कैसे क्या लिखेंगे? DAO। DAO सही है, DAO। और एंगल 3 के लिए क्या लिखेंगे? उत्सव एंगल 3 CBA। C तो होगा ही नहीं सर ABC। ABC तो होगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। मैं तब से बता रहा हूं और बकवास किए जा रहे हैं। एंगल 3 को देखो यहां, एंगल 3 इसके लिए क्या होगा? ABO। कहां से कहां तक है इसको देखो, ABO। और एंगल 4 के लिए क्या होगा? अंश। BCO। एंगल 4 के लिए क्या होगा? BCO। गलत, CBO।
CBO होगा। एंगल का वर्टेक्स कहां पर है? B पर है और उसको बीच में लिखना है। एंगल को पहचानो, यही पहचानने में बच्चे गलती करते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। और एंगल फाइव का क्या लिखेंगे तुम बताओ भाई दीपक? OCB। OCB सही है, OCB। और एंगल 6 का क्या नाम होगा तुम बता भाई प्रियांशु? OCB 6 के लिए होगा OCD। क्या होगा? OCB। दिखाई दे रहा है सही से? यस सर। दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है? जब से मैं बोल रहा हूं तब से ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये है OCD। और एंगल तू ही बोल, एंगल 7 का क्या नाम लिखेंगे? ODC। अब ध्यान दिया तो सही हुआ, नहीं तो ऐसे ही बैठे हुए थे, देखे जा रहे थे। और तरुण यस सर। 8, एंगल 8 का नाम बताओ। ADO। ADO बिल्कुल सही है, ADO। ठीक है, पहुंच। हो गया। हाँ सुनो ध्यान से। तो एंगल रिप्रेजेंट करने का कई सारे एग्जाम्पल अब मैंने दिया, ठीक है। अब सुनो, ये लीनियर पेयर क्या होता है इसको सुनो ध्यान से। ये देखो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, यहां पर कोई रे स्टैंड करती है, ये रहा। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल, जो दोनों एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल को ऐड करके इस एंगल का नाम तो आप पहचान जाओगे, AOB प्लस BOC। BOC दोनों एंगल का सम करके 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, तब भी तुम लोग परेशान मत होना। बस देखो सीधी लाइन होनी चाहिए, ये सीधी लाइन, ये देख रहे हो सीधी लाइन है, तो यहां भी लीनियर पेयर बनेगा। यहां भी वही नाम देता हूं मैं, और नहीं चलो अलग नाम देता हूं, यहां P लिख दिया। ध्यान दो, एक ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है, उल्टा भी बन गया तब भी ये लीनियर पेयर ही बनेगा। ये और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। लिखूं यहां पर एंगल AOP प्लस BOP, दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। ये सीधी लाइन होनी चाहिए तब 180 डिग्री होगा। पहुंच। एक और एग्जांपल ले लो लीनियर पेयर का। सिर्फ दो एंगल ही नहीं, कई सारे एंगल हो और ये सीधी लाइन हो, सीधी लाइन हो और यहां पर कई सारे एंगल हो, ठीक है, तब भी ये लीनियर पेयर ही बनाया गया। ये सीधी लाइन होना जरूरी है। POQ लिख दिया, यहां पर A लिख दो, यहां B लिख दो। एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, इन तीनों एंगल का सम करके 180 डिग्री होगा। ये भी लीनियर पेयर ही है। POB क्या है ये? POB और ये BOA और इसका नाम होगा AOQ। इन तीनों का ऐड करके, सम करके, जोड़ करके क्या होगा? 180 डिग्री होगा। पहुंच। उसके बाद लीनियर पेयर हमने समझा दिया है। लीनियर पेयर के बाद समझो
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखो एक लाइन दूसरे लाइन को यहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो जो आमने सामने के एंगल बनते हैं इसको ओ लिख देते, ए बी और ये सी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखो ये एंगल इसके सामने में ये एंगल बना हुआ है, ये आमने सामने के एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। अब इसके सामने में देखो, इसके सामने में ये एंगल बना हुआ है और ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एंगल ए ओ सी इक्वल होगा बी ओ डी के, बी ओ डी के। ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, इसीलिए ऐसे लिखना है, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है। एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी या सी ओ बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये याद रखना है। ऐसे कई सारे जगह आएंगे जहां पर तुम्हें पहचानना होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है या लीनियर पेयर है, ठीक है। दोनों को समझना होगा, ठीक है। अब आगे देखना है पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन के साथ कई सारे एंगल बनते हैं, उसका पोजीशन याद रखना है, ठीक है। पैरेलल लाइन तो जानते हो, ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन, और पी क्यू को कहना है ट्रांसवर्सल। मैं वैसे लिख देता हूं, ए बी पैरेलल टू सी डी और पी क्यू को बोलना है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है। पैरेलल लाइन, रेल की पटरी तो जानते ही हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एक जगह इक्वल होता है। तो इस तरह का यहां पर है, ये इसका नाम मैं लिखता हूं एम और एन। यहां पर चार एंगल बने हुए, देखना 1 2 3 और 4, और 4 एंगल यहां पर बना हुआ है, 5 6 7 और 8। अब यहां पर जो एंगल है इसके पोजीशन को पहचानना जरूरी है। देखो पहले लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलो या संगत कोण बोलो, दोनों बात एक ही है। और यहां इसका पोजीशन देखो, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 इक्वल होगा 6 के। उसी तरह से एंगल 4 और 8, एंगल 4 और 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। उसके बाद एंगल 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हो गया क्या, ठीक है। आगे हम बताने जा रहे थे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल 2 का 8 होगा,
एंगल 2 का 8 और एंगल 3 का 5 होगा। एंगल 3 का 5 होगा, ये इक्वल होता है। और ये 1 का कुछ नहीं करना है, वो एक्सटीरियर है। ये 1 और 4 एक्सटीरियर है, 6 और 7 एक्सटीरियर एंगल है, उसका कुछ नहीं करना है। जो इक्वल होता है, एंगल 2 8 के इक्वल होगा और एंगल 3 5 के इक्वल होगा, उसके लिए हम करेंगे। और बाकी जो इक्वल नहीं होता है उसको क्या करोगे तुम, उसको कुछ मत करना। एक और देख लो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal are supplementary यानी sum of interior angle on the same side of transversal is 180 degrees। 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर होना चाहिए, एक्सटीरियर नहीं, एक ही साइड का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही साइड का। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और उसी तरह से इस साइड का ले लो, इंटीरियर एंगल ये दोनों है, एंगल 3 प्लस एंगल 8 दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में ये जानना जरूरी है और इसके कई सारे एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करना है। आगे जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल था, कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, इसके कई सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। हर एक क्लास में इसका यूज करोगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा सा बना करके देता हूं, इसमें पहचानना होगा कि कौन सा एंगल कोरस्पोंडिंग है, अल्टरनेट है, वर्टिकली अपोजिट भी तुम इसमें बता सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पैरेलल लाइन और इसके ये ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर मैं बोल देता हूं और खुद से करके देखना है। यहां पर कोरस्पोंडिंग एंगल कहा जाए, कोरस्पोंडिंग एंगल, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन सा होगा? 1 का 6 होगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा। 2 का 5 होगा और 2 का 7 होगा, 5 नहीं, 2 का 7 होगा और 3 का 8 होगा, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल। और अल्टरनेट एंगल होगा 3 का 5 और 2 का 6, ठीक है। और यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले सकते हो, 1 का 2 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 का 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या इस तरह से ये सब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एक ही साइड के इंटीरियर, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी 2 + 5 180 डिग्री होगा। यहां पर 2 + 5 इक्वल 2 + 5 180 डिग्री लिखना है, 2 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री, 3 + 6 180 डिग्री, इसको इक्वल मत कर देना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे और बताया जाएगा, बेसिक ज्योमेट्री में और आगे बताएंगे। कट।